वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एजुकेटर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेडमास्टर की जो न्यू जॉब्स आ रही हैं उनके बारे में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, वो टेस्ट जो है वो कब लिया जाएगा, उसकी एड्स कब तक आएंगी और उसके लिए बीएड और एमएड यानी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़रूरी होगी या नहीं ज़रूरी होगी। तो ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन जो हैं वो आजकल बहुत जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं एड्रेस करूँगा, इनके ऊपर बात करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शुरू करते हैं इसको। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप न्यू कमर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं कि उसके लिए बीएड की डिग्री मस्ट ज़रूरी है या नहीं है। तो इसके लिए माइंड में रखें कि इनमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी है और कुछ जॉब्स इसमें ही ऐसी हैं जिनके लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं कौन सी हैं। इनमें दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी है एजुकेटर्स की, दूसरी कैटेगरी है एसएस और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस की। तो जो एजुकेटर्स वाली जॉब्स हैं उनके लिए बीएड नेसेसरी नहीं होता। उसके लिए जस्ट आपकी मास्टर या ऑनर की डिग्री जो है वो ज़रूरी होती है। आपकी वो डिग्री ऑनर भी हो सकता है और एमए भी हो सकता है, यानी मास्टर भी हो सकता है। हाँ, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये भी पैदा होती है कि वो ऑनर या वो मास्टर कौन से सब्जेक्ट में हो। तो ये भी एक बहुत क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि आम तौर पर जो पहले पॉलिसीज़ बनती रही हैं एजुकेटर की, जिसके मुताबिक एजुकेटर जो है वो सिलेक्ट होते रहे हैं, तो वो वेरी करती रही है, चेंज करती रही है। हर साल जब जॉब्स आती थी, मतलब जब जॉब्स आती थी, हर साल तो नहीं आई, तो उनकी जो पॉलिसी होती थी वो चेंज होती रहती थी, तब्दील होती रहती थी। तो इस बार की जो सुनने में पॉलिसी आ रही है वो ये पॉलिसी होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स एजुकेटर में अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने स्कूल सब्जेक्ट्स में मास्टर किया हुआ है। स्कूल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, इसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इसकी आगे जो सब ब्रांचेस होती हैं जैसे कि केमिस्ट्री की हैं या उसकी बायो की हैं। तो ये वाली ब्रांचेस ये उसमें अप्लाई करने के अहल होंगे। तो कौन से स्टूडेंट अहल नहीं होंगे? पहले कुछ कैटेगरीज़ में पहले कुछ एजुकेटर ऐसे भी सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो इस बार अहल नहीं होंगे। कुछ ऐसे टीचर्स भी सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ था, लॉ वाले स्टूडेंट भी इस बार जो है वो अहल नहीं होंगे। तो स्कूल सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर या ऑनर होना जो है वो ज़रूरी है। ये हो गया सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो एजुकेटर वाली जॉब्स हैं, जो ESE हैं यानी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, SCSE एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं या SSE सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल टीचर्स हैं, इनके लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी नहीं होती। इनके लिए आपका जस्ट मास्टर की डिग्री ज़रूरी होता है। तो फिर बीएड की डिग्री कब ज़रूरी है? बीएड की डिग्री तब ज़रूरी है जब आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करना है या आपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए अप्लाई करना है। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी होती है। तो इसमें भी अब कन्फ्यूजन चल रही है कि बीएड की डिग्री के साथ क्या रिक्वायरमेंट है। बीएड की डिग्री के साथ ये रिक्वायरमेंट है कि आपका, अगर आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका उस सब्जेक्ट में जिसमें आपने अप्लाई करना है, मसलन आप इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए कर रहे हैं, उर्दू के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टडी के लिए कर रहे हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना ज़रूरी है और साथ में बीएड आपका होना ज़रूरी है। फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें कुछ कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट हुई है कि कुछ लोगों का एमए एजुकेशन है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो पहले ये होता था कि एमए एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एमए की डिग्री है वो उनकी प्रोफेशनल भी काउंट हो जाती थी, यानी बीएड के बराबर भी हो जाती थी और मास्टर के बराबर भी काउंट हो जाती थी। लेकिन इस बार जो पॉलिसी आ रही है उसमें उनकी जो एमए एजुकेशन है वो प्रोफेशनल डिग्री काउंट नहीं होगी। वो कहते हैं कि या तो वो प्रोफेशनल डिग्री काउंट होगी या वो मेन सब्जेक्ट होगा।
तो अगर तो आपका एमए एजुकेशन है और आपने साथ में किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी मास्टर किया हुआ है, दैट्स गुड, फिर आपकी जो एमए एजुकेशन वाली है वो प्रोफेशनल काउंट हो जाएगी। और अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर नहीं किया हुआ, सिर्फ आपका एमए एजुकेशन है, तो इस नई पॉलिसी के मुताबिक वो कहते हैं कि ये वाली क्वालिफ़िकेशन आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन फिर काउंट नहीं होगी। तो ये नई पॉलिसी जो है, इसके ऊपर एहतजाज करने के लिए कुछ टीचर या एग्री भी हैं, रेडी भी हैं कि इस पर एहतजाज भी किया जाएगा। इसी तरह हेडमास्टर की पोस्ट के लिए भी सेम कैटेगरी है कि अगर आपका जिस सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में, हेडमास्टर के लिए तो ये होता है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, मास्टर के साथ बीएड की डिग्री हो, तो ये रिक्वायरमेंट होती है, मास्टर प्लस बीएड की डिग्री जो है वो होना ज़रूरी होता है हेडमास्टर के लिए। अगर आपका मास्टर है और साथ बीएड नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते होते। तो एजुकेटर जो है वो तो जस्ट सिंपल मास्टर डिग्री। उसके बाद अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो 100 MCQs होता है, वो चाहे एजुकेटर हो, चाहे वो एसएस हो, या वो हेडमास्टर का हो या हेड मिस्ट्रेस का हो। तो वो जो MCQs होते हैं 100 MCQs, उनकी आगे फर्दर जो डिवीज़न होती है कि वो MCQs जनरल नॉलेज के होंगे, वो सब्जेक्ट बेस होंगे, वो इंग्लिश के होंगे, वो कौन से होंगे, ये क्वेश्चन जो है ये अभी तक 100% एड्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक पॉलिसी जो है वो अनाउंस नहीं हुई। लेकिन अंदाजे के मुताबिक ये जो प्रीवियस एक ट्रैक रिकॉर्ड है एसएस के लिए या हेडमास्टर के लिए, वो यही होता है कि हेडमास्टर के लिए तो 20% जो है वो जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है, और बाकी जो 80% होता है वो सब्जेक्ट बेस होता है। अब सब्जेक्ट बेस से क्या मुराद है? सब्जेक्ट बेस से मुराद ये है कि आपने बीएड और एमएड का जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके के साथ याद करना है। बीएड और एमएड के सिलेबस में से ही मोस्टली पेपर जो है वो 80% वहाँ से आया होता है, और जो बाकी 20% है वो आपका जनरल नॉलेज है, उसके लिए आप कोई भी बुक जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए यह कि आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसको आपने प्रिपेयर करना है, उसमें से 80% पेपर आया होता है आपके सब्जेक्ट में से, आपका फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है उसमें से पेपर आना है, और साथ में 20% जीके, वो जनरल नॉलेज, वो आपने उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। इस तरह जो एजुकेटर की जॉब्स हैं, एजुकेटर की सीट्स हैं, उनके लिए भी जो पॉलिसी एक्सपेक्टेड है वो ये हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उससे रिलेटेड लाजमी तौर पे पेपर बनेगा ही बनेगा, और साथ में जनरल नॉलेज तो ज़रूरी होता है। लेकिन एजुकेटर के लिए एक बात याद रखनी है आपने कि जो 5 से लेकर 10 तक का जो सिलेबस है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा है, उस सिलेबस को आपने लाजमी तौर पर गो थ्रू होना है। उसमें से लाजमी तौर पे मटेरियल जो है वो पेपर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इवन के जो पिछले एजुकेटर के पेपर्स हुए हैं उनके अंदर भी उस सिलेबस में से चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाती रही हैं, तो वो अब भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो इंक्लूड होंगी। इसलिए वो वाला सिलेबस 5 से लेकर 10 तक की बुक्स हैं, जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात है, इसको लाजमी तौर पे टच करें। इसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो आपके पेपर में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका प्रॉपर जो है वो आंसर बताया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, या अपनी जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।